वेलकम टू लेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन लेवल गेटवे या प्रॉक्सी फायरवॉल पे डिस्कशन करेंगे। हम इससे पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं कि हमारे पास फायरवॉल की टू कॉमन टाइप्स हैं, जिसमें वन टाइप इज पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, जिसको हमने इससे पहले वाले लेक्चर में एक्सप्लोर किया था और डायग्राम की मदद से उसकी वर्किंग देखी थी। तो इस लेक्चर में हम जो फायरवॉल की सेकंड टाइप है, जिसे एप्लीकेशन लेवल गेटवे भी कहा जाता है या प्रॉक्सी फायरवॉल भी कहा जाता है, उसको डिस्कस करेंगे विद हेल्प ऑफ डायग्राम कि उसकी वर्किंग किस तरह से है। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो ट्रैफिक इनकमिंग है या आउटगोइंग ट्रैफिक है, हमारे पास यहां पे आप देखें प्रॉक्सी फायरवॉल एक सर्वर है। अब ये क्या है, हमारी जितनी भी ट्रैफिक जानी है वो इसके थ्रू जानी है, लेकिन यूजर को क्या फील हो रहा होता है, मसलन ये सिस्टम रिक्वेस्ट भेज रहा है ना, इसने जो रिक्वेस्ट भेजी यूजर को ये लगता है मैंने यहां से रिक्वेस्ट भेजी थी और वो ऐसे मेरे पास मैंने इंटरनेट के थ्रू रिक्वेस्ट भेजी और जो भी मैंने रिक्वेस्ट भेजी, जिस भी सर्वर से मुझे जो डाटा चाहिए था, वहां से उस इंटरनेट ने मुझे वो डाटा भेज दिया। ऐसे ये फील हो रहा होता है, यानी यूजर को जो रिक्वेस्ट भेज रहा होता है। लेकिन लॉजिकली जब ये फायरवॉल काम कर रही होती है तो इस तरह नहीं हो रहा होता। हो क्या रहा होता है, यूजर को तो नहीं पता लग रहा होता, लेकिन वो डाटा सबसे पहले कहां जाता है, इस प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर जाता है या फायरवॉल के ऊपर जाता है। अब किस तरह से, मसलन मैं यहां लिख देता हूं IP1, एक आईपी एड्रेस है, जिस आईपी एड्रेस से मैंने रिक्वेस्ट भेजी इस सर्वर को, जो भी मैंने रिक्वेस्ट भेजी वो यहां पे आ गई। इसने क्या करना है, इसने एक तो मेरा आईपी एड्रेस चेंज कर देना है। यहां पे मैं लिख देता हूं IP2, मेरा आईपी एड्रेस चेंज हो गया और आईपी चेंज होके एड्रेस वो रिक्वेस्ट गई इंटरनेट के पास, उसने रिमोट सर्वर से जो भी मुझे डाटा चाहिए था लाके यहीं पे उसको प्रोवाइड कर दिया। जो प्रॉक्सी फायरवॉल है इसको प्रोवाइड कर दिया। अब इंटरनेट को तो ये फील होगा कि मुझे जो रिक्वेस्ट है वो इस आईपी एड्रेस 2 से ही आई है और वो ये है आईपी एड्रेस 2, ये है, ये जो सर्वर है ये आईपी एड्रेस 2 है, तो उसने यहां पे आके डाटा दे दिया। लेकिन जब इसके पास वो डाटा आएगा, वो इस डाटे को क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा यहां पे जिसने वो सबसे पहले रिक्वेस्ट जनरेट की थी, यानी जिस एड्रेस से आई थी आईपी एड्रेस 1 से, उसको वो डाटा चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से हमारा जो इस फायरवॉल को यूज करने से ना हमारा सिस्टम ज्यादा सिक्योर हो जाता है। ज्यादा सिक्योर किस सेंस में हो जाता है कि आप देखें, एक तो हमारा ये नहीं पता लग रहा कि ये ओरिजिनली रिक्वेस्ट आई कहां से थी। इंटरनेट को तो ये लगा कि ये रिक्वेस्ट इसी सर्वर की तरफ से आई है, ये सर्वर कोई कंप्यूटर है जिसको ये डाटा चाहिए है, उसने वो लाके डाटा उसको प्रोवाइड कर दिया। लेकिन असल में वो डाटा उस सर्वर को नहीं चाहिए था। उस सर्वर के साथ ये जो प्रॉक्सी फायरवॉल सर्वर है उसके साथ जो सिस्टम कनेक्ट हुआ था, हमारे इंटरनल नेटवर्क के जो होस्ट थे, सिस्टम कनेक्ट हुआ था, उनको ये डाटा चाहिए था। वो जिस तरह ये मल्टीपल सिस्टम है, सिस्टम 1 2 3 ये जितने भी नेटवर्क में हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें एक और भी चीज है जो इसको मजीद सिक्योर बनाती है। जो हमारा डाटा जिस तरह हमें पता है पैकेट की फॉर्म में आ रहा होता है, तो वो जो डाटे के साथ एक हेडर भी लगा होता है। जब हमने एक और इससे पहले वाली टाइप पढ़ी थी उसमें हमने ये बात की थी जो कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल थी, कि सिर्फ हेडर चेक होता है, हेडर की बेस पर डिसीजन लिया जाता है। यहां पे क्या है, वो जो पे लोड या ओरिजिनल डाटा होता है ये उस पूरे के पूरे डाटे को भी चेक करता है, ताकि उस डाटे के अंदर अगर कोई मलिशियस डाटा है तो उसको भी फौरन ब्लॉक कर दिया जाए। तो इस तरह से इसकी प्रॉक्सी फायरवॉल की या एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल की वर्किंग होती है। जितनी भी रिक्वेस्ट है वो सारी की सारी इस सर्वर के थ्रू जाएगी। ये जो प्रॉक्सी फायरवॉल सर्वर है ये आगे कनेक्ट होगा इंटरनेट के साथ, और इंटरनेट भी सारे का सारा डाटा इस सर्वर को पहुंचाएगा और इस सर्वर से आगे वो डाटा हमारे सिस्टम में आएगा। तो जिस वजह से ये थोड़ा सा स्लो भी हो जाता है हमारा सिस्टम इस रिक्वेस्ट को कह लें कि फुलफिल करने में। जो दूसरी किस्म की फायरवॉल्स हैं उसकी निस्बत ज्यादा टाइम लगता है प्रॉक्सी फायरवॉल में। तो यहां पे इसके कुछ फीचर्स भी हैं कि मोर सिक्योर है। सिक्योर किस सेंस में है, एक तो हमारा आईपी एड्रेस हिडन रहता है या आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, इंटरनेट को नहीं पता लगता कि ओरिजिनली ये कहां से रिक्वेस्ट जनरेट हुई थी। उसको तो ये जो सर्वर से रिक्वेस्ट आ रही होती है प्रॉक्सी सर्वर से, उसी को वो डाटा सेंड कर रहा होता है और उसको ये फील हो रहा होता है कि मेरी कम्युनिकेशन इस प्रॉक्सी सर्वर के साथ चल रही है, ये कोई यूजर है जो मेरे से ये डाटा मांग रहा है। लेकिन असल यूजर तो वो होता है जो कि प्रॉक्सी फायरवॉल के थ्रू वो डाटा रिक्वेस्ट कर रहा होता है, जिस तरह ये जो बैक एंड पे हमें यूजर नजर आ रहे हैं, ठीक है, इस वजह से। और दूसरा इसमें सिक्योरिटी किस चीज की हो जाती है, पूरे का पूरा डाटा चेक हो रहा होता है इसके अंदर। वही ये 3 पॉइंट ही लिखे हुए हैं कि आईपी एड्रेस भी हिडन होता है और चेक डाटा और पे लोड जो होता है उसको पूरे का पूरा चेक करते हैं ताकि कोई मलिशियस डाटा ट्रांसफर ना हो जाए। इसी तरह अगर कोई अटैकर भी होगा तो अटैकर भी जब देखेगा कि डाटा जा रहा है तो उसको तो यही फील होगा कि डाटा इस सिस्टम में जा रहा है। वो सर्वर को एक सिस्टम समझ रहा होगा कि इस सिस्टम में जा रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। हालांकि वो सिस्टम नहीं रिक्वेस्ट कर रहा था, वो तो डाटा लेके आगे किसी और को प्रोवाइड कर रहा था। तो ये हमारा प्रॉक्सी फायरवॉल होता है जिसे एप्लीकेशन लेवल गेटवे भी कहा जाता है। तो इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से होती है। थैंक यू।